बांग्लादेश में बिगड़ते हालात को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। सोमवार को ममता बनर्जी ने भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र से संपर्क करके बांग्लादेश में शांति तैनात करने की और साथ ही वहां से सताए गए भारतीयों को वापस लाने की अपील की। उन्होंने विदेश मंत्री से संसद में बयान जारी करने का आग्रह भी किया। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर वहां पर शांति सेना भेजे जाने की मांग की। इस पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद को कमतर आंका है। सोमवार को स्टेट गेस्ट हाउस में राजनयिकों को ब्रीफिंग के बाद सवालों के जवाब देते हुए तौहीद ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों को उनकी शैली का विशिष्ट उदाहरण बताया। साथ ही वे बोले कि ममता बनर्जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, उनके घर भी गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनकी टिप्पणियां सही कदम नहीं थी। पूर्व विदेश सचिव तौहीद ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कोलकाता में बांग्लादेश मिशन में भी काम किया है। उन्होंने कहा, मैं ममता बनर्जी के बयान को उनके लिए खास मानता हूं। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे परिचित हूं और मैं उनके घर भी गया हूं। मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए सही कदम है। राजनेता अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण से ही बयान देते हैं। मेरा मानना है कि इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन ये मेरा विचार है। इस ब्रीफिंग में मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को भारतीय मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा दुष्प्रचार बताया। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बांग्लादेशी हिंदू नेता और सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर विशेष रूप से चर्चा की। हिंदू समुदाय के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें लगा कि गलतफहमी की संभावना है और गलत सूचना फैलाने का अवसर है, खासकर मीडिया। हालांकि मैं किसी देश के मीडिया का नाम नहीं ले रहा हूं। जितना संभव हो सके नकारात्मक दृष्टिकोण की और कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसीलिए हमारा मानना है कि राजनयिक को यहाँ मौजूद प्रतिनिधियों को स्पष्टीकरण की आवश्यकता है ताकि वे वास्तविक स्थिति को समझ सकें। उनके पास कुछ तंत्र हैं, लेकिन हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने आगे कहा कि हमने कहा है कि सांप्रदायिकता हमारे समाज का अभिन्न अंग है। सरकार इसे बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसी को भी उनकी धार्मिक पहचान के कारण पीड़ित नहीं किया जाएगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे। सरकार ने पिछले 4 महीनों में इस संबंध में महत्वपूर्ण सफलता दिखाई है। हालांकि इससे कहीं अधिक अराजकता की संभावना थी, लेकिन हम स्थिति को नियंत्रित करने में कायम रहे। दुर्गा पूजा जैसे त्योहार शांतिपूर्ण रहे। ऐसा नहीं है कि कोई घटना नहीं हुई, 1 या 2 छूट होती हैं। जब उनसे पूछा गया कि गलत सूचना के प्रसार के संबंध में वे किस देश के मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वे इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। मुख्य रूप से ये भारतीय मीडिया के विचारों को प्रचारित किया है। इस बारे में कि क्या वे भारत सरकार या राजनेताओं को कोई कड़ा संदेश देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो संदेश देना चाहते हैं वो ये है कि ये सरकार किसी भी तरह की सांप्रदायिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान, हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। यही संदेश हम सभी को देना चाहते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।